बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण दिशा में घने जंगलों के निकट जयपुर नाम का एक छोटा सा गांव हुआ करता था। उसी गांव में बिरजू नाम का एक मछुआरा अपनी पत्नी यमुना के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहा करता था। एक दिन बिरजू तालाब के किनारे बैठकर आकाश की ओर देखते हुए बोला, हे ऊपर वाले, आज तो मेरा जाल मछलियों से भर दे। रोज मेरे जाल में एक ही मछली मिलती है। तभी बिरजू के गांव का एक व्यक्ति वहां पर पहुंच गया। क्यों भाई बिरजू, सारा गांव जानता है तेरे जाल में एक ही मछली फंसती है, जिससे तू और तेरी पत्नी का गुजारा चलता है। ये भाई, ऐसा क्यों बोल रहा है? कम से कम मेरा मजाक तो ना उड़ाया कर। आज न कल मेरे जाल में मछली फंसी जाएगी। अरे मैं मजाक ना उड़ाऊं तो क्या करूं? अरे तेरा मजाक तो सारा गांव उड़ाता है। डालो डालो डालो, एक मछली पकड़ने के लिए इतना बड़ा जाल फेंको फेंको फेंको। बिरजू उदास हो गया और अपना जाल तालाब में फेंक दिया। कुछ देर बाद उसके जाल में एक मछली फंसी। ये हुई ना बात। मैंने कहा था ना कि तेरे जाल में एक ही मछली के अलावा दूसरी मछली कभी नहीं फंस सकती। इतना कहकर वो व्यक्ति मजाक उड़ाता हुआ वहां से चला गया। बिरजू शाम तक अपना जाल फैलाए तालाब के किनारे बैठा रहा, लेकिन और कोई मछली नहीं फंसी। थक हार कर बिरजू अपने घर चला गया और एक मछली अपनी पत्नी गौरी को देते हुए बोला, आज भी केवल एक ही मछली फंसी भाग्यवान। मेरे जाल में तो दूसरी मछली फंसी नहीं रही है। अरे कैसे मछुआरे हो तुम? दूसरे मछुआरे जाल भर भर कर मछलियाँ लाते हैं और बाजार में बेचकर बहुत सारा धन कमाते हैं, और तुम केवल एक ही मछली लेकर आते हो जिसे पकाकर मेरा पेट भी नहीं भरता। लानत है तुम पर। अरे अरे, तुम तो ऐसी बात मत करो यमुना। सारा गांव हमको ताना मारता है, मुझे इसका अफसोस नहीं होता। लेकिन तुम जब ताना मारती हो ना, एकदम से मेरा कलेजा फट जाता है भाग्यवान। तुम ऐसी बात मत करो। मेरी समझ में ये नहीं आता कि आखिर तुम अपने गांव के उसी बेकार तालाब के पीछे क्यों पड़े हुए हो? अरे उस तालाब के अलावा और भी तालाब हैं, तुम वहां जाकर मछलियां क्यों नहीं पकड़ते? अरे भाग्यवान, तू बात नहीं समझती। बाकी तालाब तो सारे राजा के अधिकार में है, और जो बचे हुए हैं वो डरावने जंगल के पास में है। ऐसे में मैं क्या करूं बता? मुझे इससे कोई मतलब नहीं। तुम कैसे भी करके ढेर सारी मछलियां पकड़कर लेकर आओ, नहीं तो क्या करेगी भाग्यवान? नहीं तो जो पुरुष करते हैं वो मुझे करना पड़ेगा। अक्सर पुरुष अपनी स्त्रियों को छोड़ देते हैं, लेकिन ये पहला मामला होगा जब एक स्त्री अपने पुरुष को छोड़कर किसी दूसरे पुरुष का साथ पकड़ेगी। मुझे ऐसा पति नहीं चाहिए। इतना कहकर यमुना पैर पटकती हुई वहां से चली गई। बिरजू अपमानित महसूस करता हुआ निराश होकर घर से बाहर निकल गया। अगले दिन बिरजू निराश होकर जाल लेकर तालाब की ओर जा रहा था कि तभी रास्ते में उसे उसके पड़ोस में रहने वाली मीनू मौसी मिल गईं। अरे बिरजू बेटा, कल तेरे घर में फिर से तेरे और तेरी पत्नी के झगड़े की आवाज आ रही थी। क्या वो ठीक नहीं रहती है क्या? क्या करूं मौसी, मेरे जाल में एक ही मछली फंसती है। दूसरी मछली तो मेरे नसीब में ही नहीं है। वही एक मछली देखकर मेरी पत्नी मुझ पर टूट पड़ी। क्या कहें, अब अपनी पत्नी को समझाता क्यों नहीं? अगर तेरे जाल में एक मछली फंसती है तो क्या हुआ? हो सकता है कल तेरे जाल में बहुत सारी मछलियां फंसे। तेरी पत्नी को सब्र से काम लेना चाहिए। अरे अगर पत्नी ही पति को नहीं समझे भी तो फिर कैसे चलेगा? फिर तो मुश्किल है। अरे मौसी, हम अपनी पत्नी को बहुत बार समझा चुके हैं, लेकिन अब हम कैसे समझाएं? हमको खुद समझ में नहीं आ रहा है। पता है आपको, वो यह तक कहने लगी कि अगर मेरे हालात नहीं बदले तो वो हमको छोड़ देंगी। अब बताओ क्या करूं मौसी? हाय दया, कैसी बेशर्म पत्नी है जो अपने ही पति को छोड़ने की धमकी दे रही है।
ऐसी औरत मैंने पहली बार देखी है। अरे कल तो हमारी पत्नी कह रही थी हम उस तालाब को छोड़कर कोई जंगल के दूसरे तालाब में जाए। आज मैं और देखता हूँ, अगर जाल में मछलियां ना फंसी तो मजबूरन हमें वाकई दूसरे तालाब के तलाश में जाना पड़ेगा। क्या करें फिर अब? मेरे पास ऐसी औरत को बोलने के लिए शब्द भी नहीं है। तू खुद को संभाल लेना बेटा। ठीक है मौसी, अब हम चलते हैं। इतना कहकर बिरजू वहां से चला गया और तालाब के पास बैठकर जैसे ही जाल फेंका तभी एक दूसरा मछुआरा वहां आ गया। लो भैया, आ गए रामू जी, आइए आइए। आप ही का तो इंतजार था इन मछलियों को। अरे भाई रहने दो ना। हे ऊपर वाले, क्या तमाशा बना के रखा है मेरे जिंदगी का। अरे भाई बिरजू, क्यों दिन भर थकने वाला काम करते हो? अरे कितनी बार कहा है कि मछलियां पकड़ना तेरे बस की बात नहीं है। तू समझता क्यों नहीं? मछलियों को तेरी सूरत पसंद नहीं है। तो जब भी आता है मछलियां चिढ़ जाती है, मछलियां तालाब के अंदर घुस जाती है, वो बाहर ही नहीं निकलती। इतना कहकर वो बिरजू का मजाक उड़ाते हुए जोर जोर से हंसने लगा। बिरजू उसकी बातें सुनकर बहुत दुखी हो गया और जाल तालाब में डाल दिया। तभी कुछ समय के बाद बिरजू के जाल में एक मछली फंसी। देख लो भैया, हो गया तुम्हारा काम। अब दूसरी मछली तो तुम्हारे जाल में नहीं फंसेगी। जाओ जाओ घर जाओ, इस मछली को अच्छे से पका लेना और मियाँ बीवी इसको खा लेना। बिरजू को क्रोध आ गया और क्रोध में वो एक मछली लेकर अपने घर गया। घर पर एक मछली देखकर यमुना कुछ कहने ही वाली थी कि तभी बिरजू बोला, बस अब आगे कुछ मत कहो भाग्यवान। कल हम दूसरा तालाब ढूंढेंगे। बहुत हो गया रोज रोज का। यमुना ने बिरजू का क्रोध देखकर उसने एक पल भी आगे बात नहीं की। अगले दिन बिरजू जाल लेकर बाहर निकलने ही वाला था कि तभी उसकी पत्नी यमुना ने उसे टोका। तुमने कल कहा था कि तुम दूसरा तालाब तलाशोगे, दूसरे तालाब की तरफ ही जाना। हाँ हाँ भाई, तालाब ही तो ढूंढने जा रहे हैं। गांव के पश्चिम वाले जंगल में एक तालाब है। सुना है वो शापित है। कोई आज तक वहां पर नहीं गया। बस लोग तरह तरह की बातें करते हैं। न जाने मालूम वहां पर क्या है। तुम वहां पर क्यों नहीं जाते? वहीं पर जाना। अरे वो तालाब, वहां तो बरसों से कोई गया नहीं है। कहते हैं वहां पर कोई राक्षसी आत्मा वास करता है और तुम मुझे वहां भेज रही हो। ये सब बकवास बातें हैं। अगर किस्मत बदलनी हो तो थोड़ा सा जोखिम तो उठाना पड़ता है। डरोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। मैं कहती हूँ तुम वहां जाओ। मुझे उम्मीद है कि वहां पर तुम्हें ढेर सारी मछलियां मिलेंगी और तुम्हारे लिए एक फायदा भी है। उधर जाने से मुझे कौन सा फायदा होगा? सोचो, अगर वहां पर ढेर सारी मछलियां हुई तो तुम उन मछलियों को बेचकर धन कमा सकते हो और कोई दूसरा मछुआरा डर की वजह से वहां नहीं जाएगा। तो इस तरह से तुम निश्चिंत रह सकते हो। यमुना की बात सुनकर बिरजू कुछ देर तक उसको देखता रहा। ठीक है, पर अगर वहां कोई खतरा हुआ तो? तुम मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम उसी तालाब के पास जाओगे। अगर वो शापित भी हुआ तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे केवल धन चाहिए, चाहे तुम शापित हो या फिर तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे। यमुना की बातें सुनकर बिरजू को गुस्सा आ गया और वो गुस्से में शापित तालाब की ओर निकल पड़ा। घना जंगल, चारों ओर सन्नाटा, पत्तों की सरसराहट और अजीब सी हवा की आवाज। दोस्तों, क्या बिरजू सही सलामत उस शापित तालाब तक पहुंच जाएगा?
क्या उसे सच में कोई वहाँ खजाना मिल जाएगा? ये सब देखने के लिए हमारा नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आ रहा है। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।